Sanjay sir, nice look. हमेशा कुछ दूसरा करना चाहिए हर बार, तो ऐसी कोशिश है। और तो क्या कहूँ, मतलब घरेलू टाइप, बिल्कुल फैमिली टाइप मिलके काम करते हैं। पहली बार मैं महिमा चौधरी से मिलने वाला था, तो करीब मैं किसी से बात कर रहा था कि एक टाइम था जब आपकी अरेंज मैरिज होती थी और लड़के को बताया जाता था, उनके मम्मी पापा बताते थे कि बहुत खूबसूरत लड़की है, समझ लो एकदम महिमा चौधरी। समझ रहे हैं, हर फेस से शादी नहीं होती थी। कुछ ही एक भूमि करके एक्ट्रेस थी है भी, वो महिमा चौधरी, माधुरी दीक्षित, मतलब हर कोई ऐसा ही कुछ विजुअल बनाता था बात करते हुए कि कोई, मुझे तो मिल गई महिमा चौधरी। और फिल्म देखने के बाद मुझे अपना कैरेक्टर पता चलेगा कि क्या वो, क्योंकि संजय सांकला जैसे एडिटर है, हमारी काफ़ी फिल्में कैसा कैरेक्टर निकला है, क्या निकला, वो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। वैसे बहुत मजा आया। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कहाँ बेटा, यह देखिए। तो पूरे फिल्म में मुझे लगता था नवाज ही मुझे शूट कर रहा है, और मैं इनको नवाज ही बोलता था, नवाज यार क्या कर रहा है, देखो एकदम मुस्कुरा रहा है, देखो ये देखो, बिल्कुल नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बहुत खूबसूरत काम है इनका। मैं थोड़ा कैमरामैन एक्टर हूँ, और जब देखता हूँ कि फिल्म खूबसूरत लग रही है, कहाँ से लाइटिंग पकड़ूँ, कहाँ से क्या पकड़ूँ, तो उसमें बहुत मेरे किरदार को बनाने में हेल्प किया है इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय हाय, मेरा नाम तनु है और मैं पीपी मून से हूँ। सबसे पहले तो एक कॉम्प्लीमेंट है कि मेरी मम्मी रील्स स्क्रॉल करती रहती हैं, तो उन्होंने मुझे बोला, तनु तुमने देखा महिमा चौधरी ने शादी कर ली? तो मैंने बोला अरे क्या हो गया? तो बोली नहीं देखो, मेरे फीड पे बहुत बार आ रहा है कि वो और संजय मिश्रा ने शादी कर ली है। मैंने बोला नहीं मम्मी, ये फिल्म का प्रमोशन है। तो सनी जी, आपके लिए ये है कि फिल्म ऑल ओवर द इंटरनेट ऑलरेडी है, सो मोस्ट कंग्रेचुलेशन। एंड ट्रेलर देखने के बाद मेरा सवाल ये है कि आप शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि घर में एक औरत का होना जरूरी है, और बिना औरत के घर में लोग कैसे देंगे अपनी लड़की? तो आई थिंक ट्रेलर से मुझे ये समझ में आया है। आप लोगों को क्या लगता है कि औरत का होना किसी घर में कितना जरूरी है? औरत ना होती तो हम ना होते, जरूरी तो है, बहुत जरूरी है। और एक अच्छा मैसेज भी है कि कैसे मैं अपने बच्ची को उस घर में भेज दूँ जहाँ 3 मर्द है, कोई औरत ही नहीं। अच्छा कॉन्सेप्ट है, औरत बहुत जरूरी है भाई, बहुत। मेरी दोनों बेटियां हैं, अभी से मम्मी बन गई है मेरे लिए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या डिसाइड करना है, पापा आप ऐसे कपड़े पहन के मत जाओ। पापा छोटी हैं लेकिन अपने हिसाब से बहुत जरूरी है, पूरक है। शिव और पार्वती एक साथ पूरक है। मैं Hi, I'm Anjali. On. Stop. Just press it. Hi, yes. Hi, I'm Anjalika here from IBB Chronicles. और मेरा सवाल व्योम के लिए है। हमने सुना था पहली फिल्म में मन्नू क्या करेगा, इस फिल्म में लगता है मन्नू शादी करेगा और करवाएगा भी। बेसिकली हर फिल्म में मेरी एक अड़चन दिखाई देती है। आई थिंक इसमें आपको कुछ अलग ही ट्विस्ट के साथ पता चलेगा कि क्या होने वाला है मेरे साथ, लेकिन डेफिनेटली शादी करेंगे हम। एंड कितनी बार होगी वो आपको देखना पड़ेगा फिल्म में। मेरा सवाल आपसे ये है कि बनारस का बहुत जिक्र आ रहा है, मैं खुद बनारस से हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बनारस में फिल्म होती है। तो बनारस के कुछ ऐसे किस्से आप शेयर करना चाहेंगे जो मजेदार है, जो सब जान सके? एवरीबॉडी कैन शेयर। बनारस में तो क्या ऐसा नहीं है जो मजेदार ना हो यार,
बनारस में आप कहीं बैठ जाओगे ना गली में, आपको 5 स्टोरीज चलती हुई दिख जाएंगी आपको। मतलब आप सोचो गली में जा रहे हो, कभी बाइक आ रही है, कभी सांड आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। हमने वहाँ पे बहुत मस्ती करी है, जब हमारा ऑफ डेज भी होते थे। एंड हम कभी बोट राइड पे निकल गए, कभी हम लस्सी पीने निकल गए। संजय सर हमको लेके जाते थे कि आओ मेरे शहर में आए हो, तुम सब पान खिलाऊंगा, लस्सी पिलाऊंगा, और बहुत मस्ती करवाई है सर ने। एंड या मतलब पूरी टीम के साथ जो फैमिली के साथ मजा आता है, वैसे ही हमने पूरा फन किया बनारस में। लेकिन आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप भी बनारस में आओगे, आपको लस्सी पिलाने ले चलेंगे पक्का। थैंक यू सो मच। महिमा जी, आपके लिए बनारस में खास क्या था? आई थिंक माहौल और वही मतलब हर गली में एक मंदिर और सब अपनी धुन में, और फिर भी मतलब वो शहर अच्छे से चल रहा है, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है लेकिन सब अच्छा चल रहा है रियली। एंड या माहौल अच्छा है बहुत। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। महिमा जी, इसमें एक डायलॉग है आपका जिसमें सिगरेट आप प्यार में छोड़ देती हैं बट बीड़ी नहीं छोड़ पाती हैं, बीड़ी पीती हैं। तो प्यार की क्या मायने हैं आपकी लाइफ में? और इस फिल्म में जो कैरेक्टर है संजय सर जी का, उसमें जो मोहब्बत है आपको हुई, क्या ऐसी खास चीज थी जिससे आपको उससे मोहब्बत है? आई थिंक हम लोगों के आसपास बहुत लोग ऐसे हैं जो हम जानते हैं सिगरेट पीते हैं। तो जब शुरू में सिद्धांत मेरे डायरेक्टर मेरी ने मम्मी पापा देखेंगे, मेरी तरफ मत देखो, सिगरेट पीते हुए। बताया तो मैंने कहा नहीं, मुझे सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बट मुझे ये पता है कि अगर मेरा कैरेक्टर भी है तो हर आदमी जो पीता है वो यही बात करता है कि बस मैं अब छोड़ दूंगा। अब न्यू ईयर्स आ रहा है ना, न्यू ईयर्स के बाद देखना छोड़ दूंगा, बस अभी स्ट्रेस चल रहा है, बस ये मेरा ये दुकान शुरू हो जाए, बस फिर छोड़ दूंगा। एग्जाम्स है, एग्जाम्स खत्म हो जाए फिर छोड़ दूंगा। मतलब कोई भी ये नहीं कहता मैं जिंदगी भर पीने वाला हूँ, सब छोड़ने की बात करते हैं। तो ये भी वही है, मेरा कैरेक्टर भी फिर वही है, छोड़ने की बात करता है। और जो आपसे प्यार करता है वो हमेशा बोलते हैं छोड़ दो ना। तो ये मुझे हर बार बोलते हैं, हर बार वही लेके आते हैं सिगरेट, लेकिन हर बार बोलते हैं छोड़ दो ना, लेकिन वही आते हैं। हाँ, तो मेरे घर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कसम खाई, और प्यार में कोई नहीं छोड़ता, भगवान के डर से छोड़ते हैं, यू नो। तो उन्होंने सिगरेट छोड़ी और फिर अगले दिन मैंने देखा कि वो तो बीड़ी पी रही हैं। तो मैंने कहा आप, और ये कोविड के टाइम मेरी मासी ने, मैंने कहा आपने तो सिगरेट छोड़ दी थी। शीशे हाँ कसम खा ली थी, बट ये तो बीड़ी है। तो ये सब करते हैं। आई थिंक ऑल स्मोकर्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप स्मोकिंग। तो ये सारे स्मोकर्स विल आइडेंटिफाई विद इट। Mahima, Lipika Verma here. Hello, this side. How are you? Okay, you know, इसमें you all are encouraging second marriage. What is your take on the institution of marriage in real? जैसे लोगों ने कहा है ना कि वो लड्डू है, जो खाए वो पचता है, जो ना खाए वो पचता है। मेरे मम्मी पापा की शादी वाज सो वंडरफुल, लास्टेड सो मेनी इयर्स। तो आई बिलीव इन इट। आई फील कि ज़िंदगी में साथ कोई है, कोई चलने वाला है, साथ में टुगेदरनेस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो कहीं ना कहीं ये लक भी होता है, कहीं ना कहीं आई थिंक जो पुराने ज़माने में सब कुछ देख के शादी क्या करते थे, वो लोग देखते थे कि दोनों की आदतें कैसी हैं, दोनों के बैकग्राउंड्स कैसे हैं। तो आई थिंक इसलिए थोड़ा सा लास्ट करती थी। आई बिलीव इन इट। आई थिंक थोड़ा सा और आई थिंक वर्कआउट करें अपने माइंड में कि कितनी सिमिलैरिटीज हैं, तब जाके आई थिंक यू शुड गेट मैरिड, देन इट विल वर्क, यू नो। I believe in first marriage. I also believe in second and third and fourth and fifth. I just feel you should be happy. Yeah. Whether you're married or not married, you should just be happy. संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कौन सा लड्डू? अगर एक छत के नीचे ना रह पाए तो अलग हो जाना चाहिए या बिल्कुल, बिल्कुल, कंटिन्यू करना आप चाहिए? खुश होने चाहिए, आप खुश होने चाहिए। हाँ, आखिर में हाथ पकड़ के साथ में नहीं जाना है, अकेले जाना है। एक उम्र होती है जब टीचर आपको मार मार के बैठ और खड़े हो, चल चल ताओ,
उसके बाद जब आप पढ़ लेते हैं, कॉलेज वॉलेज हो जाता है, फिर घर वालों की शादी, बेटा शादी कर लो, शादी कर लो। हर वक्त आपके ऊपर कोई ना कोई एक साथ में रहता है कि ये आगे अपनी एक उम्र हो जाए, आप नहीं घर में पट रही है या बात बात पे झगड़ा हो रहा है तो अलग हो जाना ज़्यादा बेहतर है। किसी शायर ने लिखा भी है कि किसी रिश्ते को ऐसे मत खूबसूरत अंजाम या मोड़ दे करके छोड़ दो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ज़बरदस्ती हस्बैंड वाइफ बने हुए हैं, नहीं, वाइफ के लिए भी, हस्बैंड के लिए भी, बच्चों के लिए कोशिश तो करनी चाहिए। लेकिन अब ज़माना भी तो देखो ना हाथ में आ गया यार, ना हस्बैंड को वाइफ को देखता है, ना वाइफ हस्बैंड को देखती है। बच्चे भी आजकल के बच्चे वैसे जैसे आपने बच्चों की बात की तो आई मीन दे आर बिलीविंग इन सिचुएशनशिप, बेंचिंग एंड देयर आर सो मेनी अदर टर्म्स. I would like to ask Mahima also and you also, what is your take about that? You know, because they don't believe in the institution of marriage. ये पलक और Mahima, I want you also to answer. We'll ask them also. बहुत सारे options. Yeah, benching and situationship. So we would like to, I mean, you are giving a good message to the youngsters, you know. One should believe in the marriage क्योंकि दूसरी शादी को आप encourage कर रहे हैं. So you can give a message to the children, all four of you. I think मतलब मैं I think पूरी स्टेज पे if not wrong सबसे छोटा मैं ही हूँ और मैं ही सबसे पहले माइक उठा रहा हूँ शादी के बारे में. तो बेंचिंग के बारे में बोल. See, honestly यार मैं कभी नहीं never मतलब I'm not sure कि मतलब ये exact concept कहाँ से मतलब obviously मतलब with time चीज़ें change होती हैं and जैसे सर ने बोला बहुत options होते हैं like because आजकल सब लोग social media से connected हैं तो I think I'm sure ये सब चीज़ें होती होंगी. I'm surprised कि मतलब मैं मतलब इतना involved नहीं हूँ इन सब चीज़ों में because but yeah I mean I'm clueless. Honestly मेरे को नहीं पता इसके बारे में क्या बोलूँ लेकिन but yeah like as Sanjay sir said do whatever makes you feel happy चाहे वो किसी के साथ में हो, किसी के साथ में सिर्फ एक साल रहना हो, किसी के साथ में पूरी जिंदगी बितानी हो या अगर बेंचिंग से भी किसी को खुशी मिल रही है as long as both the parties are happy I don't think कोई टैग देके उसको रोकना चाहिए. मतलब love is love and like feeling good is I mean it's an emotion as long as आपको जब वो मिल रहा है फर्क नहीं पड़ता क्या एज गैप हो, कौन सा जेंडर हो, कितनी देर के लिए हो. These are all just tags. Just love people, and I think that's the message I would like to propagate. Sorry, sir. Sorry. Add करना चाहेंगे ये सवाल पे? बचपन से सुनता आया हूँ जोड़ी ऊपर बनती है, काया का पैर जब काया का टेबल. सही. I love you, Sanjay sir. I love you. आजकल की जो जनरेशन है वो थोड़ी और ऑनेस्ट है एंड ऑनेस्ट है और दे आर फोर्स्ड टू बी ऑनेस्ट बिकॉज सोशल मीडिया है, कोई भी उनको फिल्म करके लगा सकता है, एक्सपोज कर सकता है. तो आई थिंक कोई ऑप्शन नहीं है बट टू बी ऑनेस्ट. पहले भी लोग बेंचिंग करते होंगे, खासकर आदमी लोग तो करते ही होंगे. यू नो दे फेल्ट कि ठीक है शादी है तो क्या हुआ, एक गर्लफ्रेंड भी रख लेता हूँ, यू नो. सो अब वो इनकरेज्ड नहीं होता. अब सोसाइटी भी उस चीज़ को इनकरेजमेंट नहीं देती है. आई थिंक दे फील कि दोनों में से एक चूज कर लो, यू नो, बी ट्रू टू वन एट लीस्ट. सो आई फील दैट आजकल ज़्यादा लोग खुल के बाहर बोल देते हैं हम बेंचिंग कर रहे हैं, पहले भी कर रहे होते थे. Actually, that is true. मतलब I think ये tags आ गए हैं अब, लेकिन and एक और चीज़ है मतलब I would अगर कोई भी youngster ये देख रहा है and I'm sure ये देख रहे होंगे because ये film उन्हीं के लिए है. Please don't follow social media just because you want validation, because I think कहीं ना कहीं ये deep rooted है कि हमको एक validation चाहिए कि society में हमको cool बनना है. I should have, you know, like इतने girlfriends होंगे, इतने boyfriends होंगे, तभी मेरे को लोग बोलेंगे हाँ I'm cool, I'm from this and that. So please don't follow that. The true cool is when you are confident in yourself without having a person next to you also. I think that is the true cool. So I mean, without having any sort of validation, just be confident in yourself. Hello. Yeah.
दिस इज कीर्ति कदम फ्रॉम सिनेमास्टर। शादी का माहौल दिख रहा है स्क्रीन पे, भी था अभी ट्रेलर पे, स्टेज पे भी शादी का माहौल दिख रहा है। शादी होती है, काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो मेरे पास संजय जी और महिमा जी को पूछना है, आपकी शादी के टाइम पर आपको कुछ खास याद है, कुछ फनी याद है? मैं तो जब अपनी शादी कराने गया था तो मेरे ससुर ने बोला था कि संजय मिश्रा भी आते तो बड़ा अच्छा होता। ऐसा ही गया, ऐसा ही मेरी बच्ची जब पल पहली बार हुई, लोगों ने कहा मुबारक हो आप दादा बने। ऐसे एक्सपीरियंस है हमारे। कल ही एक कहानी सुना था, बहुत लंबा है, उस पर पिक्चर बनेगी तो बताऊंगा। महिमा वो उसने महिमा जी ने कहा क्या बहुत बड़ी कहानी है यार वो। अरे ऐसी कहानियां जीवन में होती रहती है। कुछ और पूछ रहे थे? थैंक यू। हाँ मतलब कहानियां होती है, शादी अपने आप में कहानियां। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। Hi Sanjay sir, this is Harshita from Bollywood Bubble. Sir, आप बहुत ज्यादा पूकी हो, तो आपके समय में जब आपको मोहब्बत हुई होगी तो आपने क्या क्रेजी चीजें करी है प्यार में, जो आपको एक चीज याद हो मैम के लिए? क्या बताऊं? कुछ भी बता दीजिए सर। हाँ बहुत अजीब चीजें हुई हैं मेरे साथ, और जब मेरा प्यार टूटा है मैं नया बंदा बना। अब पटाने का तरीका तो नहीं बताऊंगा, टूटने का तरीका कभी अपने आप को मत छोड़ना, चाहे जो भी हो। बहुत यंग लोग हैं, ऐसे सिचुएशन में आप कभी अपने आप को मत टूटने देना। किताब से प्यार करने लग जाओ, संगीत से प्यार करने लग जाओ, ट्रैवलिंग करने जाओ, तो हर बार मैं उन्होंने ही कुछ दिया है। Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू फॉर द पूकी क्वेश्चन। थैंक यू। हो सकता है अगला पार्ट हो पूकी प्रसाद की तीसरी शादी। थैंक यू सो मच।